नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में लोगों को आलू खाना हुआ मुश्किल। रांची में इन दिनों आलू महंगा हो गया है। कुछ दिन पहले तक 15 रुपये से लेकर 16 रुपये किलो तक बिकने वाला आलू इन दिनों 24 से 25 रुपये किलो हो चुका है। जबकि गर्मी के इस मौसम में हरी सब्जियों की कीमत आलू के मुकाबले कम है। इधर प्याज की कीमत में भी प्रति किलो में 4 से 5 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आलू प्याज की बढ़ी कीमत के पीछे मंडी शुल्क को लेकर चल रहे व्यापारियों के आंदोलन को माना जा रहा। अगली खबर, हेमंत सोरेन की सीबीआई जांच पर अब 24 मई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खदान, लीज और शेयर कंपनियों के खिलाफ सीबीआई जांच की याचिका वाले मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट अब 24 मई को सुनवाई करेगा। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वो इस मामले की सुनवाई वेकेशन कोर्ट में करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई की तारीख भी 24 मई को ही निर्धारित कर रखी है। अगली खबर, ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट का डबल अटैक, खतरनाक है ये वाला कोरोना वायरस के घटते बढ़ते मामलों के बीच अब भी भारत में कोरोना की चौथी लहर का खतरा बना है। इस बीच ओमिक्रॉन के एक नए वेरिएंट ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। BA.4 ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि देश के दक्षिण इलाके हैदराबाद में हुई। देश में पहले ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.4 की पुष्टि हैदराबाद में होने के बाद वैज्ञानिक और भी अधिक सतर्क हो गए। बताया गया कि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.4 के पहले मामले के पकड़ में आने के बाद कोरोना वायरस पर नियंत्रण के ठोस तरीके ढूंढने की कवायद देश में तेज हो गई है। अगली खबर, जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र के घाघीडीह में रात एक नाबालिग को उसी के घर में बंधक बनाकर दुष्कर्म किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई। मामला थाना तक पहुंचने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। इस मामले के मुख्य आरोपित शेख अल्ताफ को गिरफ्तार किया गया है और दर्ज बयान में पुलिस ने आरोपित को अदालत में प्रस्तुत किए जाने का भी निर्णय लिया। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपित जब नाबालिग के कमरे में घुसा तो स्वजनों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। अगली खबर, रघुवर दास को गिरफ्तार करवाने के लिए सरयू राय ने खेला नया खेल। झारखंड के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने ईडी को सलाह दी है कि IAS अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ चल रही जांच के दायरे में मनरेगा घोटाले से उन्हें क्लीन चिट देने की प्रक्रिया को भी शामिल किया जाना चाहिए। ईडी के उपनिदेशक को एक पत्र भेजकर इस बाबत अपनी पुस्तक का भी हवाला दिया और लिखा कि समाचार पत्रों के माध्यम से मिली जानकारी के मुताबिक पूजा सिंघल के विरुद्ध जांच में 2016 के पूर्व खूंटी एवं चतरा जिले में मनरेगा में हुई अनियमितताओं के संदर्भ में भी नोटिस किया जाए। अगली खबर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को पत्र लिखकर रिम्स के जूनियर डॉक्टरों की मांगें पूरी करने का आग्रह किया। प्रदेश सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि राज्य के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज रिम्स में कार्यरत कनिष्ठ चिकित्सकों को, जो कि किसी भी अस्पताल की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, उनके द्वारा सभी चिकित्सा संबंधित कार्य किए जाते हैं, लेकिन दुख होता है जब उनके साथ उचित जरूरत की पूर्ति नहीं होती। यहाँ तक कि समय पर उन्हें 2 माह का वेतन तक नहीं मिल पा रहा और इस पर जल्द से जल्द एक्ट में संशोधन किया जाए। बड़ी खबर, 26 जून को होगी डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि तय कर दी है। यह परीक्षा 26 जून को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए रांची, बोकारो तथा पूर्वी सिंहभूम को केंद्र बनाया गया है। अगली बड़ी खबर, जेटेट परीक्षा को लेकर जल्द ही डेट हो सकती है जारी, छात्र लग जाएं तैयारी में। झारखंड में जेटेट रूलबुक में बदलाव और कैबिनेट से मिली स्वीकृति के बाद बहुत जल्द ही जेटेट परीक्षा की डेट जारी की जा सकती है और इसमें झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा इस परीक्षा में सहभागिता देने के लिए। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इसमें भी छूट मिलेगी। वहीं पहले दूसरे राज्य के अभ्यर्थी परीक्षा दे देते थे, लेकिन इस बार ये नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, राज्य में 1932 खतियान लागू करवाने के लिए निकलेगी बैलगाड़ी यात्रा। राज्य के आदिवासी और स्थानीय वासी करेंगे बैलगाड़ी आंदोलन, जिसमें 1932 खतियान को लागू करवाने को लेकर सरकार के कानों तक बात पहुंचाई जाएगी। साथ ही झारखंड में अब शादियों के कार्ड पर आराध्य देवताओं के साथ साथ 1932 लागू करवाने का स्लोगन भी काफ़ी जोर शोर से लगाया जा रहा और 1932 खतियान आंदोलन के समर्थन में एक सामाजिक एकजुटता का संदेश भी देने की कोशिश झारखंड में चल रही है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की शानदार बढ़ोतरी होगी। झारखंड शिक्षा परिषद का बड़ा निर्णय,
लागू होगा। आपको बता दें कि सहायक अध्यापक सेवा शर्त रूलबुक के तहत ये बढ़ोतरी होगी और इस बढ़ोतरी से पारा शिक्षकों को अच्छा लाभ मिल पाएगा। और पारा शिक्षकों ने अब वेतनमान को लेकर भी सरकार से सोचने को कहा है और पारा शिक्षकों के द्वारा कहा गया है कि जल्द से जल्द वेतनमान पर भी विचार करें। अगली खबर, झारखंड के 31 जगहों पर बनेगा बाईपास रोड, कई जिलों में निर्माण के लिए मिल चुकी है स्वीकृति। झारखंड में 31 जगहों पर बाईपास सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसमें कई छोटे और बड़े शहर शामिल हैं। कुछ प्रखंड मुख्यालय से भी बाईपास निकाला जाएगा। आपको बता दें कि कई बाईपास मौजूदा NHRI और NH प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार सहित इंजीनियरों की टीम लगातार NHRI के संपर्क कर 4 लेन योजना में अलाइनमेंट चेंज कर बाईपास को शामिल करने के लिए प्रयासरत है। और इसमें नेशनल हाईवे झारखंड विंग के तहत चतरा, गुमला, गिरिडीह, लोहरदगा, भंडरा, कर्रा, दुमका, बड़हरवा, पाकुड़, हजारीबाग, सिमरिया, जोरी, हंटरगंज, चक्रधरपुर, चाईबासा के लिए बाईपास निकाला जाएगा। अगली खबर, रिम्स डेंटल कॉलेज में खुलेगा झारखंड का पहला ओरल कैंसर डिटेक्शन क्लिनिक। झारखंड मुख्य कैंसर से पीड़ित संभावित मरीजों को जल्द ही बेहतर इलाज की सुविधा राज्य में ही उपलब्ध होगी। रिम्स के डेंटल कॉलेज में राज्य का पहला ओरल कैंसर डिटेक्शन क्लिनिक स्थापित किया जा रहा। 31 मई को नो टोबैको डे के मौके पर इसका शुभारंभ किया जाएगा। इस क्लिनिक में ओरल कैंसर के मरीजों की जांच और स्क्रीनिंग के अलावा पूर्ण इलाज की भी सुविधा मौजूद होगी। खबर, झारखंड में मंडी शुल्क वापस लेगी सरकार, व्यापारियों की हड़ताल हो चुकी है स्थगित। 2% मंडी शुल्क लगाए जाने के झारखंड सरकार के प्रस्ताव के विरोध में पिछले 16 मई से चल रहा बाजार समिति के व्यापारियों का हड़ताल स्थगित हो चुका है। चैम्बर के अध्यक्ष धीरज तनेजा ने बताया कि वार्ता के दौरान आलमगीर आलम ने प्रस्तावित शुल्क वृद्धि वापस लेने का भरोसा दिया है। मंत्री के आश्वासन पर चैम्बर ने 1 माह तक हड़ताल को स्थगित कर दिया। चैम्बर की हड़ताल स्थगित करने की घोषणा के साथ ही बाजार समिति में खाद्यान्नों का आवक शुरू हो चुका है और लोकल राइस मिल से लेकर चावल, आटा, मैदा, मिल्क तक सभी अब आने लगे हैं। अगली खबर, झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाके में 22 और 23 मई को आंधी चलेगी। मेघ गर्जन के साथ वज्रपात भी होगा। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जानकारी दी गई है कि झारखंड में कहीं कहीं तेज हवा के बहाव के दौरान ठनका भी गिरने की आशंका है। वहीं 24 मई के लिए 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के बहाव और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अगली खबर, टाटा स्टील में कर्मचारियों को दिया गया बड़ा तोहफा, अब संतान को भी सौंप पाएंगे अपनी नौकरी। जमशेदपुर टाटा स्टील ने एक निश्चित अवधि तक कंपनी में सेवा दे चुके कर्मियों के लिए अर्ली सेपरेशन और जॉब फॉर जॉब स्कीम की घोषणा की है। इन दोनों स्कीम के लिए कंपनी के कर्मचारी आगामी 1 जून से 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इन दोनों स्कीम को मिलाकर कंपनी ने इसका नाम सुनहरे भविष्य की योजना दिया है। इसके लिए टाटा स्टील की वाइस प्रेसिडेंट अत्रेई सान्याल के आदेश से सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। खबर, झारखंड में फिर से बढ़ सकती है बिजली का संकट। रांची के अधिकांश प्रखंडों में मामूली आंधी बारिश के कारण 10 से 12 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है, क्योंकि तार इतना कमजोर है। हल्की हवा चलने से भी कई जगहों पर लोकल फॉल्ट हो जाता है, जिसे सुधारने में घंटों लग रहे। इस कारण लगातार बिजली की कटौती जारी रहेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कई दिनों तक अघोषित लोड शेडिंग हो सकती है। अनगढ़ा, टाटी सेलवा और नामकुम क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं आ रही और ऐसा हाल हर एक जिलों में देखने को मिल सकता है। अगली खबर, हेमंत सोरेन को खदान देने वाले अफसर सत्यजीत की हत्या की आशंका। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बेहद आक्रामक तेवर दिखाने वाले उनके धुर राजनीतिक विरोधी भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से एक पर एक कई सनसनीखेज ट्वीट कर नीचे से ऊपर तक खलबली मचा दी। इस बार निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर बड़ा बम फोड़ा है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपने संदेश में बीजेपी सांसद ने लिखा है कि रांची के जिला खनन पदाधिकारी सत्यजीत कुमार ने अपनी हत्या की आशंका के चलते नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। अगली खबर, IAS अधिकारी पूजा सिंघल की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए ईडी ने कोर्ट में जो तर्क दिए उसमें यह भी बताया गया कि कुछ जिला खनन पदाधिकारी पूछताछ में शामिल नहीं हो पाए हैं। एक ने तो बेटी की शादी के चलते नहीं आने की बात कही और झारखंड की ये भ्रष्ट अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी ने चेतावनी दी है कि अपना मुंह खोले, नहीं तो और भी तरीके हमारे पास मौजूद हैं। झारखंड की धरती रत्न गरवा है। प्रकृति ने राज्य को अमूल्य खनिज संपदा दी है। कोयला, लोहा, बॉक्साइट समेत तमाम खनिज संपदा का पर्याप्त भंडार मौजूद है और ईडी ने कहा कि यहाँ के अफसरों ने इसे खूब लूटा है।
अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने कहा कि 31 मई को हाजिर हों। भाई बसंत सोरेन को भी बुलाया है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खदान लीज के मामले में सफाई पेश करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा। आयोग ने 31 मई को हेमंत सोरेन को हाजिर होने का निर्देश दिया है। आयोग का यह आदेश रात को हेमंत सोरेन की ओर से जवाब देने के बाद आया, जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 मई को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बात रखें। इधर हेमंत सोरेन के भाई विधायक बसंत सोरेन को 30 मई को चुनाव आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग को भेजे गए जवाब में कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए खनन पट्टा लीज के आरोप मनगढ़ंत और गलत भावना से प्रेरित हैं और इस मामले में पूरी तरह से वो निर्दोष है। दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।